अपना नाम और अपना परिचय और कौन सा संस्था आप चलाते, ये मेरे दर्शक को बताएं। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद नजमी। मैं ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये आम बैठक नहीं है, ये बहुत खास बैठक है। एक एक आदमी अपने आप में एक ओहदे पर है, एक उसकी अपनी विचारधारा है और सारों को मिला करके जो है एक महासागर बनाए हैं। कहावत में है ना कि बेगम दिल हो तो जज्बात से क्या होता है और धरती गर्म मंजर हो तो बरसात से क्या होता है। संगठन हजारों हो, काम ना हो तो बेकार। संगठन वो है जो संगठित होकर के किसी भी पीड़ित को आगे बढ़ाना, उसके सुख में शामिल होना, सुख में शामिल होना, उनके बच्चों को आशीर्वाद देना, ये संगठन का पहला मूल मंत्र है। दोस्तों, हम लोग तो बहुत संघर्ष से आए हैं और हमसे ज्यादा संघर्ष तो मेरी माँ की। मेरी माँ जब मुझे जन्म दे रही थी तो बहुत संघर्ष की। उस संघर्ष से जन्मे हम हैं, तो हमारी पैदाश ही संघर्ष है। और ये दुनिया, इसको समझना होगा कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, दुनिया हमारे लिए चीज क्या है। तो आए थे यहाँ हम क्यों, हमें मालूम नहीं, और यहाँ से जाना है कहाँ हमें मालूम नहीं। अरे यारो सामान्य सफर सब तैयार करो, जाना होगा कब हमें मालूम। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब पहले इंसान की औलाद है, इंसान। आज कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग भटक गए हैं, जिनके वजह से आज हम सभी लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कहीं कोई धर्म के नाम पर बट रहा है, कहीं कोई जात के नाम पर बट रहा है, कहीं कोई गोत्र के नाम पर बट रहा है, कहीं कोई एक अजूबा रिश्ता, जिस रिश्ते को हम लोग बहुत खास कहते हैं, जिसको हस्बैंड और वाइफ कहते हैं। ये हस्बैंड वाइफ क्या है? ये हस्बैंड वाइफ जिंदगी की दो रेल है, दो रेल की पटरियां, लाइन जिसको हम लोग कहते हैं। अगर एक लाइन भी हट गया तो जिंदगी की ट्रेन उस पर नहीं चल सकती, परिवार आपका नहीं चल सकेगा। इसके लिए आपको दो लाइन को ठीक ठाक रखना होगा, और ये दो लाइन हस्बैंड और वाइफ को कहते हैं। सारा रिश्ता बना हुआ मिला हमें, सारा रिश्ता हम पर थोपा गया था, सारा रिश्ता को जबरदस्ती माना जाता है। जैसे माँ ने जन्म दिया दो बेटे को तो भाई हो गया, माँ ने जन्म दी बेटी को बहन हो गया, है ना। ये थोपा हुआ रिश्ता है। भाई दुश्मन भी है तो क्या करेगा, मेरा भाई है। लेकिन दुनिया में सबसे अजूबा वो रिश्ता है, जिस रिश्ता को कहते हैं, जिस लड़के को मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, मेरे कल्चर की नहीं है, मेरे गांव की नहीं है, मेरे स्टेट की नहीं है, दूसरे स्टेट से आती है, और वो सारा पहली बार अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर हमारे पास आती है वो। और जब वो आती है तो हमारे घर को संवारती है, हमें हमारे लिए वो सब कुछ त्याग कराती है। तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि नारी को सम्मान देना होगा, और नारी को भी ये समझना होगा कि हमारे जिंदगी का माँ बाप भाई बहन सब जो, अगर ऊपर कोई है तो हमारा पति है, मेरा हस्बैंड है, मेरा शौहर है। तब आपका परिवार, घर आपका सही सुचारू ढंग से चल सकता है। मैं देखता हूँ कई जगहों पर, अभी बड़े भैया हमारे दिल्ली बयान आपसे कहा, तो मैंने देखा है कि कई लोग किसी मिनिस्टर से, किसी विधायक से, किसी कहीं मिलते हैं तो अजूब रूप धारण करता हूँ, मैं हूँ। अबे तू कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक माटी के पुतले हो, माटी में मिल जाओगे। जब आपको किसी भी तरह की पावर मिलती है तो सर्वप्रथम आप झुकना सीख जाओ। जिस पेड़ में फल नहीं वो लिप्टस कहलाता है, और जिस पेड़ में फल हो उसे लीची कहते हैं। आज हम लोग कोई भाषण के लिए नहीं बैठे, समझने के लिए बैठे हैं। समझना होगा, हमें अपने जिंदगी पर बात करना होगा। हर भाई आज हम लोग घर में जाए, सोए, एक गिलास ठंडा पानी पिए और गंभीरता पूर्वक सोचे कि हम लोग कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, समाज को हम कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, और कब तक हम बटेंगे। अभी कई लोगों ने कहा कि नारी शक्ति, नहीं, नारी शक्ति नहीं, हम सबकी शक्ति नहीं है। आज इम्तियाज अहमद नजमी
और ये झारखंड में अगर झंडा को लहरा कर चलता है, ये झंडे को जन्म देने वाली वो मेरी माँ है, वो नारी जो माँ है। तो इसलिए हम सबको इस बात को सोचना होगा कि दुनिया में हम आए हैं अपने किस कर्म के लिए। यहाँ दो काम के लिए हम लोग आए हैं, मेरे हिसाब से दो काम के लिए आए हैं, और दोनों का यही तो फल मिलता है। वो दो काम कहते हैं नेकी और बदी। नेकी और बदी, स्वर्ग और नर्क को पाने के लिए हम लोग दुनिया में आए हैं। अब किसी काम के लिए हम लोग नहीं आए, अच्छी महल बनाने के लिए नहीं आए, अच्छे घर बनाने के लिए, अच्छे सोफा के लिए नहीं आए, अच्छे फोर व्हीलर के लिए नहीं आए। आप दुनिया में आए हो कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको मालूम है कि जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो स्वर्ग के हकदार हम हो गए। अगर आपका कर्म सही नहीं रहा तो नरक के हकदार आप हो गए। क्योंकि गॉड ने कह दिया कि तुम्हें मैं पृथ्वी पर भेज रहा हूं मालिक मुख्तार बनाकर। मालिक मुख्तार मतलब बादशाह। आप अपने आप का बादशाह हो। आपको बता दिया गया है, आप बाइबल पढ़ो, आप कुरान शरीफ पढ़ो, आप गीता पढ़ो, जितनी ग्रंथ है सारे पढ़ डालो। सारी ग्रंथों में लिखी हुई है कि आपका कर्म आपका साथी। आपको कर्म देखना है, आप अपने कर्म को पहचाने जाओगे। अरे भाई ये तो नाम है, क्या करे। मैं जब जन्म ले रहा था तो मुझसे खुदा ने पूछा ही नहीं कि तुझे भेजू तो कहां भेजू। मैं भाई चॉइस होता तो कह देता कि भाई कौन सा धर्म में जाना है। अरे मुझे जहां समझ में आया मेरे गॉड ने वहां भेज दिया। दिलीप भैया को जिस माँ के जन्म से पेट लेना था वहां भेज दिया। तो ये हमारी और इनकी क्या गलती है भाई? हम दोनों की क्या गलती है? पूछा जाता भाई चॉइस होते तो हम कह सकते इस्लाम धर्म बहुत अच्छा धर्म है, सिख धर्म बहुत अच्छा धर्म है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो मालूम ही नहीं। मैं जब दुनिया में आया तो एक ही आवाज था, कहां 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 कहां। अरे भाई बच्चे आते हैं तो कहते हैं कहां, और जब जाते हैं तो भी नहीं मालूम है कि कहां जा रहे हैं। इसकी भी हमें नहीं जानता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि अब तो इंसानियत को जगा दो यार। कब तक भटकाओगे अपने आत्माओं को? ये आत्मा जब मिलती है ना तो बड़ा प्रसन्न होता है। हम सब भाई बैठे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं, तो आगे बगीचा हो गया। आज इस बगीचा को ही हम लोग फूल कहते हैं। आज अगर एक माली के यहाँ एक ही फूल हो उसको बगीचा नहीं कह सकते हैं। तो उसी तरह से हम सब लोग को पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत फैली है, अगर वो धर्म में बटा है तो समझिए कि उसके अंदर इंसानियत पहले हटा है। अगर कोई जात में बटा है तो पहले से इंसानियत हटा है। जब इंसानियत कायम कर दोगे, जिस वक्त इंसानियत कायम हो गई तो यकीन मानो मेरे भाइयों, जिंदगी जीने का मजा ही अलग मजा है जिसको जायका। आज मैं आपके मुखातिब होकर मैं आपको याद दिलाऊं कि कई ऐसी संगठनें हैं, कई ऐसे संगठन के लोग भी आते हैं। तो मैं भी एक संगठन चलाता हूं सेल्फ, जिस संगठन का नाम ही मैंने रखा है ऑल इंडिया सर्वधर्म। जो कि बहुत IAS IPS से मेरी बात होती है तो उन लोगों ने कहा कि इम्तियाज जी ये बात आप बताएं कि यहाँ तो कोई दल है, कोई पार्टी है, कोई NGO हो, कोई ट्रस्ट हो, तो सबका अपना अपना एक मिशन है। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग किस प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बात को रख सकते हैं? तो हमने सोचा, और सोचने के बाद किसी से राय नहीं लिया, सिर्फ वहां पर हमने दिलीप सिंह राजपाल जी के यहाँ बैठे। मैं इन लोग तहे दिल से अपना दोस्त यार मित्र सब कुछ हमारे लवर है। तो मैंने बैठा वहां पे, मैंने कहा कि दिलीप भैया ऐसा बात और बोला कि जहीर भाई को बुलाया जाए। जहीर भैया को हम लोगों ने बुलाया और 10 आदमी मिल करके वहां पे हम लोगों ने एक नाम को चूज किया और इसे कायम कर दिया, जो कि आज हिंदुस्तान के 7 से 8 स्टेटों में रन कर रहे हैं। कहीं भी धार्मिक उन्माद फैलता है तो ये ट्रस्ट के लोग वहां पे जा करके वहां पे आप आपसी सौहार्द प्यार को बढ़ाते हैं। तो लड़ाइयां हर जगह हो रही है। तो माया जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी विनम्रता पूर्वक कि आप जिस चेयर पर बैठी हैं उस चेयर को कभी नहीं मानेंगे कि मैं नारियों के लिए बैठी हूं, वरना आप कहीं ना कहीं धोखा देंगे। आप जिस चेयर पर विराजमान हैं उस चेयर से आप हमेशा इंसाफ करना सीखेंगे। आप दोनों पहलू को चुनेंगे, आप दोनों लोगों से मिलेंगे, अब बारी बारी से मिलकर उनकी बात को समझें।
और जो बातें होती हो तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग थाना और पुलिस में जाने के बजाय हम लोग आपस में उसको मिलवाने का काम करें। ये हम लोग प्रण लेकर के यहाँ से चले। जब एक परिवार टूटता है, जब एक परिवार आपस में बिखरता है, तो सबसे ज्यादा दर्द हम नहीं जानते हैं कि गलती औरत ने की है, खुदा जानता होगा। गलत उसके शौहर ने किया, खुदा जानता होगा। लेकिन सजा उस बच्चे को मिलती है जो माँ बाप चाहता है। बच्चे को कोई नहीं, उसे भगवान भी ना चाहिए, उसे कोई धर्म नहीं चाहिए। हर बच्चे का पहला जो उसका खुशी है वो उसके माँ और बाप दोनों। बच्चों के लिए 2 रत्न है। ये चीज हम सबको समझना होगा और मिलाने का कोशिश किया जाए, ताकि शैतान जो होता है, हमारे इस्लाम धर्म में बातें हैं कि भाई इस शैतान सबसे ज्यादा खुश कब होता है, तो बोला जब हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है। शैतान सबसे ज्यादा खुश कब होता है, बोलता है जब हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है। तो बोला कि जब झगड़ा हो जाए तो समय तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, ताकि वो झगड़ा मिट जाए। और 70 दर्जा बुलंद वो होता है जो पहले बीवी को बोले अरे चल पगली होता है। सिर्फ इतना सा कहना है, औरत का दिल बड़ा मोह होता है। अगर ये बातें हर शौहर समझ ले, हर हस्बैंड समझ ले, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। कुछ नहीं करना है। अभी भी भूलोगी हुई मेरी आत्मा कहती, मेरा दिल कहता है, इसे उनके हस्बैंड एक बार आकर के सिर्फ हाथ ऐसे फिर दे तो सारा माया जी हम सब साइड में होकर वो चली जाएगी। तो ये चीज को समझना है और इसके लिए हम सभी को प्रयासरत भी रहना है। आज ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों घर ऐसे बिखरी हुई पड़ी है। आज इस तरीके से हमारे समाज में चल पड़ा है झगड़ा। कहीं पे आप धर्म के नाम पर बढ़ जाते हैं, हम कहीं गोत्र के नाम पर बढ़ते हैं, कहीं अगड़े के नाम पर बढ़ रहे हैं, कहीं पिछड़े के नाम पर बढ़ रहे हैं, कहीं हस्बैंड वाइफ के नाम पर बढ़ रहे हैं। अब बताओ भाई मैं कितना बटूं? अरे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में तो बांट दिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में बांट दिए भगवान को। अरे धरती बांटी आत्मा बांटा, आपको मत बांटो इंसान को। इस हद तक हमारी इंसानियत खतरे में है। आज बचाना कुछ है मेरे मित्रों, दोस्तों, भाइयों, अहले अवाम, मेरे चाचा, मैं आप लोग से बात कहूं, अगर बचाना है कुछ है तो हृदय से उठो और इनकलाब कह दो, इंसानियत को बचा लो। आज अगर खतरे में कुछ पड़ी है तो वो इंसानियत पड़ी है। आज इंसानियत हमारा खतरे में है। इंसान से डर रहा है। हम अपने फादर से एक बात पूछे थे, हमारे फादर सर्विस करते थे, तो मैं पूछा था कि आप जब रात में ड्यूटी जाते हो तो हाथ में डंडा क्यों? हाथ में डंडा क्यों? तो मेरे फादर ने बताया कि जानवर से डर लगता है और इंसान हमारा जो हाथ मिल जाए तो मिल जाते थे। आज इंसान को इंसान से डर लगता है, चाहे इंसान दिख जाए तो वो भाग जाता है। इसलिए मेरी बातों में अगर कहीं कुछ कमियां बेसियां हो तो मैं आप लोगों से सबसे क्षमा याचना करता हूं और बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग जहां पर भी हैं, जब भी मेरी जरूरत होगी माया जी, आपके पूरे टीम के साथ हम और हमारा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से हम लोग तैयार हैं। महिलाओं के लिए हम लोग मैया सम्मान योजना लाए हुए भी हैं और भी जो योजनाएं आप लोग देंगे महिलाओं के लिए कीजिए। तो मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं सीएम साहब के आप लोगों की बात को पहुंचाऊंगा और उसे महिलाओं के लिए हम लोग योजना को भी और आगे करूंगा। और जब भी जहां जरूरत हो एक बार आवाज दीजिए। उस दिन हम नहीं जा सके उसके लिए क्षमा चाहेंगे। उस समय हमारा प्रोग्राम धनबाद में कोयला मंत्री जी के साथ में था, इस वजह से हम पहुंच सकते। लेकिन मैंने कहा था दिलीप भैया से भी, जयरी भैया से भी कि भैया नेक्स्ट टाइम जब भी आप बोलेंगे तो आज भी मैं 4 प्रोग्राम छोड़ के आपके बीच आया हूँ। यही हमारी जो है ईमानदारी है। धन्यवाद। आपने जो अभी नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन की मीटिंग में, सभा में जो आपने बोला समाज के लिए और नारियों के लिए, ये बहुत तारीफ योग्य है। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद।